नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सियासी अखाड़ा में बात हम कर रहे हैं हिमाचल की, लेकिन जुड़ी तो वो हरियाणा से है। हिमाचल प्रदेश में जो वहां की कांग्रेस सरकार है, उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से वित्तीय संकट है। उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं, केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है और कुछ और वजह भी उन्होंने गिनवाई हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि वो और उनके जो मंत्री हैं, वो जो उनकी तनख्वाह है, जो सैलरी है, जो टीए डीए भत्ते हैं, वो नहीं लेंगे। ये बात तो हिमाचल की हो गई, हिमाचल का अपना मामला है। लेकिन इस पर हरियाणा में सियासत दिख रही है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। बीजेपी इसे बता रही है कि ये कांग्रेस का खटाखट मॉडल है, और देख लीजिए कि इन्होंने जो वादे किए थे उसके बाद इन्होंने प्रदेश की स्थिति क्या कर दी है, और ऐसा ही ये हरियाणा में भी कर देंगे। इसलिए इनके झूठे वादों में ना फंसे, इनके बड़े बड़े वादों में ना फंसे। और तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। खटाखट विकास की अब गूंज एक बार फिर से तेज हो गई है। राहुल गांधी से शुरू हुआ खटाखट अब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की खस्ता हालत होने पर वह 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने ऐसा निर्णय प्रदेश की खराब आर्थिक हालत के चलते लिया, और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने यह तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। सुक्खू के बयान आते ही हरियाणा बीजेपी ने लपक लिया और तंज की शुरुआत कर दी। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मान लिया कि उनके राज्य की हालत खस्ता हो चुकी है। कांग्रेस का खटाखट मॉडल किसी भी राज्य को दिवालिया बना सकता है। हिमाचल प्रदेश के पास अपने विधायकों को तनख्वाह देने के भी लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में हरियाणा वालों को हुड्डा के झूठे वादों से सावधान रहना होगा। लोगों को ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकते आप। 2 महीने के वेतन, कितना वेतन, उससे कितना फर्क पड़ने वाला है उनके बजट के ऊपर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम चुनावों के अंदर किया, जिस प्रकार से घोषणाएं की, मुफ्त की घोषणाएं की, उसके कारण निश्चित तौर पर वित्तीय संकट तो आना ही आना है। यदि आप अपने बजट को देख करके, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम इसमें हक में हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं तो सुविधाएं कैसे देंगे? और अब ये खड़े होकर के कहना कि हमारे पास वित्तीय संकट है, तो ये तो पहले से ही संभावित था। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खटाखट विकास को लेकर बीजेपी घेरने में लगी हुई है, और जनता से साफ तौर पर कह रही है कि हुड्डा के झूठे वादों से दूर रहें। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी से है, इसके अलावा विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत वेद प्रकाश विद्रोही जी आपसे करूंगा मैं कि एक विषय सामने आया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि क्या स्थिति है, उन्होंने उसके कारण भी गिनवाए। वहीं अब ये हिमाचल का मुद्दा हरियाणा में सुनाई दे रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता क्या कह रहे थे, आपने सुनाई है। आपको, भाई नेहा जी को, भाई विजेंद्र जी को, भाई वीरेंद्र शर्मा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश की वास्तविकता जनता के समक्ष रखी है और उसके कारण बताए हैं, और उन कारणों में जाने के बाद कोई भी इस बात का एहसास कर सकता है, इसके लिए भाजपा और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब क्योंकि भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है, झूठ बोलना और दूसरे दल को बदनाम करना, दुष्प्रचार करना उनकी आदत है। जब से हिमाचल की सरकार बनी है, इतने बौखलाए हुए हैं इन्होंने, आपका चित्र मालूम है किस तरह विधायकों को खरीदा, सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा, जिसमें हरियाणा सरकार भी शामिल थी।
कि सारी स्ट्रिंग ऑपरेशन सारा तो हरियाणा सरकार ने ही चंडीगढ़ में बैठकर आयोजित किया था। अब इन्होंने वहां की पैसा रोक रखा है। अब आप बताइए, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य को धारा 371 के तहत विशेष सहायता मिलती है। सभी जो 9 के करीब है राज्य पहाड़ी या पूर्वोत्तर के, जिनको धारा 371 के तहत सहायता मिलती है। अब भाजपा शासित राज्य या भाजपा के जो मित्र राज्य हैं उनको तो सहायता दे रहे हैं, पर हिमाचल की सहायता रोक रहे हैं। हिमाचल का जीएसटी का पैसा रोक रहे हैं, हिमाचल की ओपीएस का पैसा रोक रहे हैं, जो उनका टैक्स में शेयर बनता है उसको रोक रहे हैं। तो हिमाचल के रिसोर्सेज को, जो आर्थिक रिसोर्सेज है, केंद्र सरकार अपने सत्ता के दुरुपयोग से उसको सीमित कर रही है, ताकि हिमाचल की सरकार जो जनता से किए गए वादे हैं उनको पूरा ना कर सके और उस पर आप राजनीति करो और राजनीति कर कर देश में एक संदेश दो कि भाई कांग्रेस झूठ बोल रही है। भाई झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ आप, षड्यंत्र आप कर रहे हैं। आप सत्ता दुरुपयोग से अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहे। और हिमाचल के ही नहीं, इन्होंने हर विपक्ष के शासित राज्य का पैसा रोक रखा है। इन्होंने कर्नाटक का रोक रखा है, इन्होंने केरल का रोक रखा है, इन्होंने बंगाल का रोक रखा है, इन्होंने झारखंड का रोक रखा है, इन्होंने तमिलनाडु का रोक रखा है, इन्होंने तेलंगाना का रोक रखा है। इन्होंने कौन सा ऐसा राज्य है जो विपक्ष के शासित राज्य है, इवन टू पंजाब का भी रोक रखा है। सभी के पैसे रोक रखे हैं और जो केंद्रीय ग्रांट मिलती है उसमें खुला भेदभाव करते हैं। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने अपना स्पष्ट रखा है और हिमाचल के रिसोर्सेज थोड़े हैं। हिमाचल की तुलना में हरियाणा के रिसोर्सेज ज्यादा है। अब आप हरियाणा के रिसोर्सेज की तुलना करें उससे तो वो ठीक नहीं बैठती। मतलब और दूसरी बात, हरियाणा में केंद्र नहीं रोक पाए। नहीं, हमारे खुद के भी रिसोर्सेज है ना जी, मैं अपने रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में भी लोड अटकाएगा, हरियाणा में भी लोड अटकाएगा, मैं सहमत हूँ आपकी। अगर ऐसा हो जाता है तो जब मैं सभी राज्यों का उदाहरण दिया आपको, जब केंद्र सरकार हर राज्यों के रोक रही है जो विपक्ष के शासित है, तो जब हरियाणा में सरकार 1500 रुपए हर महिला को वहां देने हैं ना, सरकार बने में भी तो टाइम ठीक ठाक हो गया, वो नहीं मिल रहे अभी। तो वो दे रहे हैं सिर्फ लाहौल स्पीति में नहीं बढ़ाया है। और अच्छा, वो गोबर छत्तीसगढ़ मॉडल पे गोबर खरीदना था किसानों का, वो भी शुरू नहीं हुआ। सर मैं कह रहा हूं करेंगे क्योंकि आर्थिक समस्याएं हैं जी। हिमाचल की। आप वरुण जी, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, क्या हिमाचल कभी भी आर्थिक रूप से इतना सबल राज्य रहा है क्या? हिमाचल के पास आर्थिक रिसोर्सेज है क्या? आप अरे फिर वादे भी उसी हिसाब से करने चाहिए थे ना। तो अगर केंद्र रोड अटकाएगा, अब कौन सोच सकता है कि एक सरकार केंद्र में ऐसी है जो बदले की राजनीति करेगी, जो राज्यों के साथ भेदभाव करेगी, जो उत्तराखंड को तो पैसा देगी और हिमाचल को नहीं देगी? इसका क्या इलाज है? ठीक है, जब प्रधानमंत्री षड्यंत्रकारी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री रुक जाइए ना, मैं खत्म कर रहा हूं, जब खत्म ही कर रहा हूं सर, जब द्वेष में हो जाएंगे और राजनीतिक बदले की राजनीति का दुरुपयोग करेंगे केंद्र की सत्ता को, तो कोई भी क्या कर। ठीक है, तो नेहा धवन देखिए, अब जब आगे मैनिफेस्टो बने कि 5,000 रुपए देंगे, इतने में सिलेंडर देंगे, मकान देंगे, ये देंगे, तो एक छोटा सा स्टार भी वह कोने में लग जाना चाहिए कि अगर केंद्र ने साजिश नहीं की तो। नेहा धवन, देखिए वरुण जी, मैं सच में हैरान होती हूँ कि जब भी कभी बात आती है कांग्रेस पर, तो वो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और जहां जहां राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वो अपने सिर पर अपनी विफलता का बोझ डालते ही नहीं है। वो बोझ उतार कर अपने सर से नरेंद्र मोदी जी के सिर पर या केंद्र की सरकार पर डाल देते हैं। आप कैसे अपना हाथ, अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ बिल्कुल जीरो कर दी आपने। आपने जो वादे किए उनको पूरा करने की आपकी गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल सही कहा वरुण जी आपने। तो वादा क्यों किया? 1500 रुपए महिलाओं के खाते, क्या एक भी महिला के खाते में नहीं डाले? और अगर नहीं डाले वो भी गलत, और डाले जितने भी डाले, क्योंकि आप जो वादे देखेंगे इनके तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ जाती है कि हमने इतने करोड़ रुपए महिलाओं को दिए। अगर वो दिए तो वित्तीय संकट तो आना ही था। गोबर खरीदना हो, दूध खरीदना हो, या फिर राज्य जल आयोग का गठन करना हो, जो कि पूरा का पूरा
जो प्रोजेक्ट था वो ही घाटे का प्रोजेक्ट निकला। उसके अलावा 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात हो। अभी तो और देखिए, ओपीएस को जहां लागू किया गया है, सबसे बड़ा जो वित्तीय संकट जो हो सकता है वो हर सभी प्रयास नहीं, वो माना है उन्होंने कि वो 2000 करोड़ रुपए की दिक्कत आई है ओपीएस के बाद, ये तो माना है उन्होंने। देखिए, सिर्फ और सिर्फ केंद्र की वजह से दिक्कत क्यों हो सकती है? क्योंकि केंद्र ने तो अभी सभी राज्यों के लिए जो बजट बनाए उनको दिए। पंजाब भी ये बहाना करता है और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो ये बहाना करते हैं, बोलने की बात है, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ भी है ना कि केंद्र ने उनको कितने रुपए जो है कब कब जारी किए हैं। लेकिन ये बिना प्रूफ के बैठ के बोलने की बात नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो क्षेत्रवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं और उन्होंने हर राज्य के अंदर विकास करने के लिए नीति के हिसाब से सबका बजट अलग अलग बनाया और सभी सही यही हालत जो है वो केरल की भी है, यही हालत इनकी कर्नाटक की भी है। मैडम, इनकी सरकारें एक लाख आपदा आई थी, कितना पैसा दिया जरा ये पूछे इनसे। राज्यों की आय बढ़ाने मैडम, आपदा आई थी, आपदा आई थी प्राकृतिक मैडम कर्नाटक मैडम मैं आंकड़ा चाहता हूँ हिमाचल मैडम, आज हरियाणा देते आपके पास की आय जो है वो सालाना 3,04,400 लाख रुपए है कि प्राकृतिक आपदा आई थी, आपने कितना पैसा दिया? 2,22,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। आप देखिए किस तरह से जो है कितना प्राकृतिक आपदा में दिया बता दो क्यों डाउन है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या राज्य के संसाधन को देखते हुए आय बढ़ाने आपने प्राकृतिक आपदा में कितना पैसा दिया मैडम? हिमाचल में भारी आपदा आई है, आपने कितना पैसा दिया बता देना मैडम। पैसा लेना ही राज्य की आय बढ़ाने का एकमात्र स्रोत है। क्या हिमाचल प्रदेश नहीं है जिससे कि वो राज्य की आय बढ़ा सके? आपने कितना पैसा दिया? इसमें मेरा नेहा मेरा इसमें एक सवाल है कि ये मामला हिमाचल का है तो हरियाणा में आप लोग क्यों कह रहे हैं कि सतर्क हो जाइए ऑफिशियल पेज से और हर जगह से? बहुत अच्छा ये पूछे ना कि प्राकृतिक आपदा का पैसा कितना दिया आपने मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपकी बात का अगली बाइट में जवाब दूंगी। प्राकृतिक आपदा के कितने पैसे दिए पूछ लीजिए। मत करिए, समय नष्ट मत करिए। मैडम, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ कि प्राकृतिक आपदा में कितना पैसा दिया? हाथ जोड़ के अनुरोध है, बताते हैं। मैं पूछूंगा, रुके मैं पूछ लूंगा। अगली बाइट मुझे बताएं, आप हरियाणा में इस मुद्दे को क्यों ले आए? वरुण जी, हरियाणा जो है अब चुनाव का समय है और जो चुनावी रेवड़ियां बांटने की बात है, 10,000 रुपए पेंशन करने की बात किसने कही? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कही। और तो और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने तो 8500 रुपए प्रति महिला के अकाउंट में डालने की बात संसद में खड़े होकर बोल दी। ऐसे कितने चुनावी वादे हैं जिसमें बिजली फ्री देने की बात है, जिसमें कई चीजें रोकने की बात है। फिर से वो भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र कांग्रेस लाना चाहती है। जो फ्री बीज और फ्री रेवड़ियां जो बांटने का काम आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो चुनावी वादे कर रहे हैं, पहले उन चुनावी वादों को हरियाणा प्रदेश की जनता को तोलना होगा। ये भी सोचना होगा कि हरियाणा प्रदेश में अगर इस तरह के फ्री चीजें मिलनी शुरू हो गई तो प्रदेश की, देखिए हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन केवल कृषि के अलावा और कोई नहीं है। कृषि के अलावा यहाँ पर और कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी विदेशियों से किस तरह से यहाँ पर आकर जो है कारोबार करने की बात है, आयात निर्यात की बात है, उसमें हरियाणा सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। लेकिन उसके अलावा आप किस तरह से आय को बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर फ्री देने से जो संकट आज कर्नाटक में, जो संकट आज हिमाचल में, जो संकट आज अन्य प्रदेशों में हो रहा है इन फ्री की चीजें बांटने से, वही संकट हरियाणा को भी देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले 10 साल में रुक जाइए, अब रुकिए, देखने को नहीं मिला है। जी रेणु साहब, देखिए ऐसा है कि हिमाचल में कांग्रेस ने वादे किए, हम चुनाव के समय वहां थे भी। अब उस समय एक वादा हुआ था कि जो दूध की कीमत है, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर और गाय का दूध 80 रुपए लीटर लिए जाने की बात तक हुई थी। गोबर खरीदे जाने की बात हुई थी। इसके अलावा 1500 रुपए जो महीने की बात थी, उस समय इतनी सारी टर्म्स कंडीशन की घर में कितनी महिलाएं होनी चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, वो सब नहीं था। और जो ओपीएस की बात है,
उसमें भी फिलहाल ये कह दिया गया है कि भैया अपने एरियर के लिए अभी आप इंतजार कीजिए, अभी राज्य की स्थिति नहीं है। 1.5 साल में 21,000 करोड़ का कर्ज भी लिया गया है। मैं हिमाचल पे जाना नहीं चाहता हूं, बात यह कि इसकी चर्चा हरियाणा में हो रही है कि भाई वादे तो इस तरीके के होंगे, लेकिन अब जब हिमाचल में ऐसा हुआ है तो फिर कांग्रेस को क्या जवाब नहीं देना चाहिए, या फिर जैसा विद्रोही जी कह रहे हैं सेंटर ने इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा एक तरीके से पक्षपात किया है? बिल्कुल वरुण जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ना घर की है ना बाहर की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, घर की इसलिए नहीं है, ये आज तक अपना खुद का प्रबंधन नहीं कर पाए, संगठन नहीं बना पाए, खुद का मैनेजमेंट इनसे मैंने कहा था बिना है। संगठन के चुनाव में जाएंगे, नहीं माने विद्रोही जी मेरी बात। और दूसरी बात, यदि कहीं लोग इनको सरकार बना देते हैं तो वहां सरकार का प्रबंध नहीं है इनके पास। न सरकार का प्रबंध है न घर का प्रबंध है, इसलिए मैंने कहा न घर की न बाहर की। कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालची जरूर है, किसी भी प्रकार से हमें सत्ता प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इनको 2010 तक के जो लूट खसोट मचाई हरियाणा प्रदेश में और देश में भी जो मचाई थी लूट खसोट, एक एक व्यक्ति ने 2-2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले निकल करके आए थे। ये चाहते हैं कि हे हिंदुस्तान की जनता, हमें एक मौका और दे दो, हमारी कई पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाएगा और फिर हम नहीं आएंगे। हिमाचल के मुद्दे पर क्या हरियाणा में इस समय चर्चा हो रही है, ठीक हो रही है क्या? न केवल हिमाचल के मुद्दे पर, बल्कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर, कर्नाटका के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बात होगी। हरियाणा प्रदेश जब की कांग्रेस कहती है कि हम हरियाणा में ये चीजें देने का काम करेंगे, क्या आपने कर्नाटक में दिया, क्या आपने छत्तीसगढ़ में दिया, और हिमाचल में आपकी पोल खुल गई। ये तो मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा। भाई ये झूठी घोषणाएं करते हैं, केवल वोट हथियाने के लिए भ्रम जाल फैलाने का काम करते हैं। अगर ऐसे ही घोषणा कर रखी है हरियाणा में, तो पहले जहां आपकी राज्य है, जहां का राज्य है, वहां हमें लागू करके बताइए हरियाणा प्रदेश में आकर के कि देखो भाई हमने कर्नाटका में कर्नाटका में हमने 1500 महिलाओं को दे दिए, हमने 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया, और यहाँ आकर के बताने का काम करे कि हमने हिमाचल का सारा गोबर खरीद लिया, भाई तुम्हारा भी खरीदेंगे, तब तो हरियाणा प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। बताइए आकर कि हम 100 रुपए किलो दूध ले रहे हैं, 80 रुपए किलो गाय का दूध ले रहे हैं, जब वहां जहां आपकी सत्ता वहां तो आप लागू नहीं कर रहे हो और अगले प्रदेश को बहकाने का काम करते हो। ये तो वरुण जी सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, इनका ना कोई प्रबंधन है। वो कह रहे हैं ना केंद्र ने भेदभाव किया, सारे पैसे रोक लिए, सारे पैसे रोक लिए केंद्र ने, जीएसटी के नहीं दिए, वो एक और कौन सा डीएनपी उसके नहीं दिए। बात सुनो, आजकल ऐसा सिस्टम बना हुआ है, सरकारों का ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जो भी शेयर है वो ऑटोमेटिकली स्टेट के अकाउंट में जाता है, चाहे वो टैक्सेस का शेयर हो, चाहे वो जीएसटी का शेयर हो, चाहे अदर अलाउंसेज है, वो जाते हैं। इतनी बात मैं मानता हूँ कि जहाँ केंद्र की सरकार है और प्रदेश में भी वही सरकार है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल जाता है। विरोध जी ऐसे बात नहीं बनेगी, जहाँ इनकी अपनी सरकार है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल सकता है, जैसे आंध्रा को मिला, बिहार को मिला, लेकिन जो राइट बनता है वो राइट कोई किसी का नहीं रोक सकता, वो हर राइट उनको मिलता है। हिमाचल को भी वो राइट मिला है, पूरा राइट मिला है, जो हिमाचल का राइट था उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई कटौती नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया होगा, ये बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक आपदा में 8-10 हजार करोड़ रुपए, 8-10 हजार करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया केंद्र की सरकार ने। विरोध जी पूरे का आंकड़ा मुझे याद नहीं, वो चली थी, आपने कुछ ज्यादा मांगा था, लेकिन सब कुछ देने का काम किया था, वो 10,000 करोड़ का या 8,000 करोड़ का, कितना रुपए आपको मिला? विद्रोही जी यहाँ कोई फायदा नहीं, वित्त प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, उसके लिए आप हमसे ट्रेनिंग ले लो। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति थे फाइनेंस मैनेजमेंट में, जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सरकारी खजाने में, एक मिनट में बड़े भाई, एक मिनट बड़े भाई, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, फिर आप वो बताना, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ऐसे तो सुनो विद्रोही जी, आप बड़े विद्वान हो, बड़े अच्छे प्रवक्ता हो आपके, और एक मिनट आप पहले मेरी बात पूरी सुन लो, फिर मैं आपकी सुनूंगा, मैं फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बताओ क्या पूछना चाह रहे, पहले आप बताओ। ऐसे तो सुन ही नहीं रहा कोई,
हाँ, क्या चाहते हो आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारी जितनी चाहे आलोचना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर भाजपा की दलाली तो मत करो। कौन चलो, सब धन्यवाद, राज कह रहे हैं धन्यवाद उनका आपका। पैसा रोक रखा है। एक आपका बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। नहीं, देखिए मैं वीरेंद्र के पास जा ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मत करिए, रुकिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को छूट दी है। क्या राज्यों का अब तो सुन लो, मैं आपका धन्यवाद भी कर दिया। अच्छा ठीक है, रेणु साहब 1 मिनट लीजिएगा बस, नहीं नया रुकिए, एक एक करके रेणु साहब सिर्फ 1 मिनट लीजिएगा। विद्रोही जी, अब सुन लो आप, है ना, मैंने आपका धन्यवाद भी कर दिया है। देखिए, ये अपना खुद का मैनेजमेंट होता है विद्रोही जी। मेरे घर को मैंने कैसे चलाना है, मेरे पास कितना इनकम है, कितना मैंने एक्सपेंड करना है उसको। यदि आपके घर में 10 रुपए है तो आप 2 रुपए खर्च करने की बात करो, और यदि 10 रुपए के आप 20 रुपए खर्च करने की बात करोगे तो ऐसे ही 2-2 महीनों की तनख्वाह रोकने का काम करोगे। अब मंत्री जीएसटी कंपनसेशन तो उनका है ना भाई, रोक भी लोगे तो कितने दिन काम चलेगा उसको, मुझे ये बताइए। 2 महीने बाद डबल मांगेंगे। जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है ना रेणु साहब। बंधन नहीं है विद्रोही जी, आप मान लो बड़े भाई, मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, फाइनेंस का मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लो, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, कैसे सरकार को चलाया जाता है। ठीक है, रुक जाइए, तैयारी आनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, रुकिए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए वीरेंद्र, रुक जाइए वीरेंद्र शर्मा भाई, हिमाचल प्रदेश में 1 मिनट, अरे रुकिए रेणु साहब, इसी में अपना काम चलाइए ठीक है। आप दूसरे के अरे ठीक है, रुकिए। बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी भगत मान ने, और फिर कटोरा लेके दिल्ली जाके बैठ गए। वीरेंद्र शर्मा जी मुझे बताएं भाई, हिमाचल में तो आपने भी चुनाव लड़ा था, अब वहां की जो स्थिति है वो एक बन गई है, और कांग्रेस बता रही है कि ड्यू टू सेंटर की वजह से हालात है। भाजपा के खिलाफ नहीं है, भाजपा तो दुश्मन है हमारी सबसे बड़ी। लेकिन जो पंचायत की बात है, अरे शर्मा जी की बारी है, अरे रुक जाइए भाई साहब प्लीज, नया भवन थोड़ा वहाँ फाइनेंस मैनेजमेंट बात कहिए क्या मेरे को बुला लो तो मैं आ जाऊंगा। आप बता दो कोई भी स्टेट जो कलेक्शन होती है टैक्स की, वो डायरेक्ट स्टेट के पास आता है क्या, केंद्र के थ्रू नहीं आता, सेंटर में जाता है, सेंटर में जाता है। फिर उसका प्रोपोर्शन जो है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, सारे बोल रहे हैं प्लीज, सारे बोल रहे हैं प्लीज रुक जाइए। वीरेंद्र शर्मा फिर आ रहा हूँ, 1 मिनट, यही बात तो मैं कह रहा हूं करके जी, हुआ क्या है कि वीरेंद्र एक बार भी चर्चा में शामिल नहीं हुए अभी तक। रेणु साहब प्लीज रुकिए, रेणु जी रुकिए, वीरेंद्र शर्मा बोलिए जी। वरुण जी देखिए, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो केंद्र सरकार ने जो स्टेट को जो फंडिंग देनी चाहिए थी, जो जीएसटी का जो पैसा है, चाहे इसमें पंजाब हो चाहे जिसमें बाकी स्टेट हो, जो सेंटर ने जो पैसा रिलीज करना चाहिए था वो निश्चित तौर पे स्टेट वो पैसा दबा के बैठी हुई है। केंद्र सरकार का एक ही टारगेट है कि राज्य की जितनी भी विपक्ष की जो सरकारें हैं उनको किस तरह से ऑब्स्टेकल किया जाए, किस तरह से विरोध उत्पन्न किया जाए, किस तरह से उनके बीच में बैरियर्स क्रिएट किए जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का एक तरीका है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं उनका जीएसटी का पैसा रोक रखा है। अब रही बात जहां तक कि हिमाचल की, तो हिमाचल में भी कुछ मुख्यमंत्री ने वहां पे गलतियां की हैं। किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि अगर दूसरी स्टेट में इलेक्शन का समय है और उस समय में वो आकर के ये कहते हैं कि हमारी स्टेट के पास पैसा नहीं है, तो बट नेचुरल है कि बराबर के स्टेट में जो भी पड़ोसी राज्य होगा उसमें उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अब हरियाणा प्रदेश में इस समय ये मुद्दा चर्चा में लेके आने का मतलब ये है कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को वो डराना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमने पंजाब का, जिस तरह से हमने हिमाचल का पैसा रोक रखा है, उसी तरह से अगर सत्ता परिवर्तन होता है हरियाणा प्रदेश में तो हम केंद्र का पैसा यहाँ रिलीज नहीं करेंगे और तमाम जितनी भी घोषणाएं होंगी, तमाम जितनी भी स्कीमें होंगी उनको डिस्टर्ब किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाणा के लोगों को डराना चाहते हैं। तो हरियाणा के लोग समझ चुके हैं, हरियाणा की जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी और हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा और आम आदमी पार्टी उसका एक अच्छा विकल्प। और कांग्रेस जो घोषणाएं कर रही है वो ठीक कर रही है। फिर देखिए, कोई भी पार्टी इलेक्शन के समय में अपनी घोषणाएं करेगी, लेकिन इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि 1 महीना पहले इन्होंने सीएम ने जो धुरंधर जो धुआंधार तरीके से घोषणाएं की, क्या हरियाणा प्रदेश की जनता को ये लोग बेवकूफ समझते थे? ये जवाब दें कि वो घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती थी तो उन्होंने वो घोषणाएं क्यों की?
तो घोषणाओं का मतलब तो पहले ये बताएं कि जनता को कि उन्होंने क्या बेवकूफ समझ के इतनी घोषणाएं की, अब उन घोषणाओं का हुआ क्या? आप लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर केंद्र की ओर से वो टूटी जो है वो कस दी जाएगी और फिर सप्लाई में दिक्कत आएगी, फिर आप लोग परेशान होंगे। वरुण जी, इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जो मैनेजमेंट टीम है वो निश्चित तौर पे अच्छे से मैनेज करेगी, जैसे पंजाब और दिल्ली में हमने मैनेज करके रखी है सारी चीज, हरियाणा प्रदेश में भी हम मैनेज करेंगे। वो जो तरीका है, बस अब आपका सवाल जी बोलिए। वीरेंद्र जी शांति, 1 मिनट में आपका प्रश्न भी हल किया देती हूँ। वरुण जी बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। मुझे लगता है वेद प्रकाश जी का बीच में जो बोलने का बात है वो खत्म हो जाएगी इससे। मैं आपको 25 फरवरी 2024 की एक ऑथेंटिकेटेड बात बता रही हूँ, जिसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू गवर्नमेंट ने डॉक्टर जनक राज विधायक हिमाचल प्रदेश ने एक प्रश्न पूछा था, उसका लिखित में जवाब दिया सुक्खू सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने लिखित में। और वो क्या मांगा था कि केंद्र की तरफ से कितना अब तक जो है अनुदान आपके पास राशि आ चुकी है, और हिमाचल प्रदेश के सुक्खू जी ने खुद लिखित में ये जवाब दिया उनको कि 15 जनवरी 2024 तक जो है वो 19,282 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र से हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है। वरुण जी एक पूरी बात होने दीजिएगा, वेद प्रकाश जी से फिर इस पर जवाब लेंगे। 2022-23 में 7,171.20 करोड़ रुपए की केंद्र ने राशि भेजी। एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट के लिए 903.1 करोड़ रुपए की राशि भेजी। केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए 2,471.46 करोड़ रुपए की राशि भेजी। अन्य मदों के लिए 1183.60 करोड़ रुपए की राशि भेजी। 11 अप्रैल 2023 तक रिवेन्यू मैनेजमेंट का, जो अभी रिवेन्यू की बात आप कर रहे हैं, उसका अभी लेटेस्ट भी बताऊंगी आपको, 671.50 जो है करोड़ रुपए हर माह भेजा गया। 4 मई को फिर राशि दोबारा आवंटित की गई। 16 मई को डिजास्टर फंड 42.80 करोड़ रुपए दिया गया, और हर महीने जो है वो रिवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट का 671.50 करोड़ रुपए जो है जारी किया गया। स्टेट डिजास्टर फंड के अंदर भी केंद्र की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से 360.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में अब तक जो है 8,008 करोड़ रुपए जो है अब तक आवंटित हो चुके हैं। वेद प्रकाश जी, ये सुक्खू जी ने खुद लिखित में, मैं विधायक जी का भी नाम बोल रही हूँ, डॉक्टर जनक राज जी के प्रश्न का लिखित में उत्तर दिया था। अब आप क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए अब मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि 2,590 करोड़ रुपए बकाया है। मुख्यमंत्री तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट का बताया, हिमाचल में 8 से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपके पास जवाब नहीं है वेद प्रकाश जी। अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का। मैंने शांति से आपके आंकड़े सुने थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जो आंकड़े पूछे वो आपने बता दिए, आपका धन्यवाद। अब आप 8,500 करोड़ की जगह 600 करोड़ रुपए देंगे, तो भाई जिस तरह हिमाचल में आपदा आई है सबको पता है, लगातार ऐसी आपदा कभी नहीं आई, तो स्टेट क्या करेगा? और जितना पैसा आपने बताया वो तो मैं कह रहा हूँ अनुदान पहाड़ी राज्यों को मिलता है, उसमें आपने एहसान क्या कर दिया भाई? जो पहाड़ी राज्यों का मेरा सवाल है, अब मेरा सवाल विद्रोही जी से, गलत बात, मेरा सवाल है विद्रोही जी, मेरा सवाल है, जो इतनी देर तक विजेंद्र रेड्डी जी ने आपसे सवाल किया, जो बात की, उसका मूल ये था कि चादर देखकर पैर पसारने चाहिए थे। देखिए सर, देखिए, क्योंकि दुर्भाग्य है कि मेरा ये फोन कनेक्शन तो आपका कट गया था मेरे बोलते ही, इसलिए मैं अपना डायरेक्ट आपका वो सुन रहा हूं इससे, स्काइप से। तो रेड्डी जी की बात तो मैं सुन ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं खुद कह रहा, मैं जवाब देता हूं। अब चलो ये कह रहे हैं कि भाई हमने चादर देख के पैर पसारने चाहिए। भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जितनी घोषणाएं की है, आप उनकी कैलकुलेशन कर लें। जब वो उस पैसे को हरियाणा के संसाधनों के अनुसार राहत दे सकते हैं, तो भाई कांग्रेस क्यों नहीं दे सकती? हम 6,000 की घोषणा करी, आपने 7,500 की कर दी, और जितनी हमने घोषणाएं कर रखी हैं
इनेलो ने एक कदम जाकर हमसे आंखें कर रखी है। तो आप जो हम पर आरोप लगाते हो सर, एक सेकंड, नहीं, एक और सवाल ऐड कर रहा हूं इसमें। हाँ जी, वो सवाल शर्मा जी का है, वो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हाँ जी, वो कह रहे हैं हाँ जी, आपके टाइमिंग, मतलब सुक्खू साहब को इस उसका टाइम आकर ये नहीं करना चाहिए था। उसका भी जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। आप इसलिए आप अपना देखिए, शर्मा जी ने बात तो सही कही है कि भाई ये बात 15 दिन बाद या 20 दिन बाद भी बताई जा सकती थी, पर विधानसभा में था। अपना देखिए, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी जनता को अंधेरे में रखना भी एक कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसे आप सेल्फ गोल कह सकते हो, इसे आप खुद का नुकसान कह सकते हो, मैं मान लूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर हम कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे ना भाजपा की तरह। हम चुनाव है इसलिए हिमाचल की जनता को अंधेरे में तो नहीं रख रहे हम। फिर दूसरी बात, आप जो आपने सवाल पूछा था बड़ा गहरी बात है, आपको ध्यान होगा जेपी दलाल के मामले में आपने बहस की थी। जेपी दलाल कौन है? वित्त मंत्री। उन्होंने क्या कहा था कि अगर गलती से सरकार बन गई तो दिल्ली में बैठे लोग 6 महीने में गिरा देंगे। तो ये जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, उस समय राहुल जी बचाव कर रहे थे। सुनिए सर, ये दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये केवल खरीद फरोख्त नहीं करते, ये केवल सरकारों को सत्ता दुरुपयोग से गिराते, आर्थिक नाकाबंदी भी करते हैं सर। और आर्थिक नाकाबंदी कर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि राज्य में वित्तीय संकट। फिर तो रेणु साहब ठीक कह रहे हैं, चादर देखकर पैर पसारिए, मत बोलिए 6000 भी दे देंगे, ये भी कर देंगे ना सर। करेंगे सर, हम जो देखिए सर, हमने अपनी कैलकुलेशन कर रखी है हरियाणा के। देखिए आप मैंने फिर आपसे आग्रह किया था, हिमाचल जो पहाड़ी राज्य है जितने भी, जिसमें मैडम एक सेकंड, जो पहाड़ी राज्य है, मैं एक सेकंड में खत्म कर देता हूं मैडम। जितने भी पहाड़ी राज्य है 9 या 10 हैं जो धारा 371 एक के तहत गवर्न होते हैं। हमारे देश में 2 धाराएं, एक तो 370 थी जो इन्होंने खत्म कर दी, और 370 जैसी धारा 371 ए है। तो वो राज्य जो है वो विशुद्ध रूप से केंद्र पर निर्भर रहते हैं, जिसमें हिमाचल भी है। पर हरियाणा की वो स्थिति नहीं है। हरियाणा में इंटरवेंशन फिर आओ रेणु साहब, हमने कैलकुलेशन। एक प्रश्न में वेद प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना मेरी बात, एक प्रश्न है वेद प्रकाश जी से, वो ये है कि अगर इतना बड़ा वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सामने आ गया था तो 2 महीने वेतन का डिले क्यों किया? और क्या सिर्फ एक 125 करोड़ रुपए का डिले करने से वो वित्तीय संकट दूर हो जाएगा? क्या वो मैनेजमेंट हो जाएगी? और 2 महीने बाद भी तो आपको वो सैलरी चाहिए। आपको ये क्यों किया? और दूसरी बात जो मैडम वो इसलिए किया कि जो जरूरी जनता को रेणु जी की बारी है, रेणु जी की बारी है, बस रेणु जी जवाब दे रहा हूँ सर, जवाब दे रहा हूँ, जवाब लूंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। एक सेकंड में दे दूंगा मैडम, माफ करना, मामले में मैंने हिमाचल की आर्थिक किया था, मैं आपसे बड़ा मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास 125 करोड़ रुपए रोके हैं और ये तो कोई न कोई और ऐसी करने का काम करती है, पूरा करना। जबकि मैंने वही बातें कही थी विजय जी को पहले भी, भाई मैनेजमेंट तो खुद करना पड़ेगा। और जो भी परसेंटेज बनता है, जो स्टेट का शेयर बनता है, आजकल ऐसे रूल रेगुलेशन है उनको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आम आदमी वाले कहो कि हमारा पंजाब का रोक लिया, चाहे कांग्रेस वाले को हमारा रोक लिया, ऐसा कोई नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा जो बेनिफिट सेंटर से लिया जा सकता है वो नहीं देगी, उसको रोका जा सकता है। जैसे बिहार को एक्स्ट्रा, संसद का जवाब है, मैं रखूं आपके सामने, हो सकता है ना दे सकता, लेकिन पंजाब को तो फिर भी दे दिया। संसद का जवाब है, रायपुर का प्रोजेक्ट दे दिया, पंजाब को तो फिर भी दे दिया। लेकिन विजय जी सबसे बड़ी बात है इसी सेशन का, देखिए अभी आपने कहा कि इनेलो ने तो एक आपका जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि इनेलो ने तो आपसे भी बढ़ करके, हम आपसे भी एक कदम आगे जाकर के हमने घोषणाएं कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है, नो डाउट। लेकिन हमारे को मैनेजमेंट आता है विद्रोही जी, हम मैनेज करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, फाइनेंस मैनेजमेंट को मैनेजमेंट आता है, सेंटर से कैसे डील करनी है। हरियाणा प्रदेश के बजट उसमें खजाने में पैसे छोड़ने वाला हिंदुस्तान क्वालिटी है भाई, उन्हें पता है केंद्र से कैसे बात करनी है। क्यों रेणु साहब?
सर एक ही मैनेजमेंट है आजकल तो भाई मैनेजमेंट है, सेंटर से कैसे बात करनी है, ये भी मैनेजमेंट है। अरे नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी आप भाई, देखो आपने विरोधी सरकार से कुछ लेना है तो हाजिरी मार के लो भाई, ऐसा बेनिफिट लेना तो लो। ये सब कुछ घर का मुखिया यदि घर को बर्बाद करके ये कह दे कि भाई फलाने पड़ोसी ने मेरा घर बर्बाद करवा दिया, आ रहा हूँ तो शर्मा जी, आ रहा हूँ। पड़ोसी जिम्मेवार नहीं भाई विद्रोही जी, आप ही जिम्मेवार हो। और ऐसे ही हरियाणा को भी बर्बाद करोगे यदि गलती से हरियाणा के लोगों ने आपको जन समर्थन दे दिया, तो ऐसे ही हरियाणा को पहले भी डुबो के दे दिया। 70,000 करोड़ का कर्ज छोड़ करके गए थे, हमने खजाने में पैसे छोड़े थे, गैस छोड़ा था, और 70,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा करके चले गए थे। और दोबारा आए तो ऐसे ही हाथ खड़े करोगे 6 महीने बाद सुखू की तरह से कि हमारे पास घर नहीं रहा, हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, हम ये नहीं दे पाएंगे, हम विकास नहीं करवा पाएंगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश ये सब समझ गया है कि आपके बस की सरकार चलाना नहीं है, तो अपना घर नहीं चला सकता, प्रदेश को कैसे चला पाएगा विद्रोही जी बड़े भाई? आप कैसे चलाओगे प्रदेश को? अपना घर आपके चल नहीं रहा है, आप तो न घर के हो न बाहर के हो, कहीं के नहीं हो। ठीक है, अपना आराम से काम करो, अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाओ, कहीं पे रहता हमारी मदद करने का काम। ठीक है, शर्मा जी बोलिए। देखिए, मैं इनेलो के मेरे साथी को कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं ये मैनेजमेंट हमारे को आती है, तो आप लोगों को जब मैनेजमेंट आती है वो अंदर की इंटरनल मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ये मैनेज कर सकते हैं कि किस पार्टी के साथ आपको किस तरह से मदद करनी है, किस राज्य सभा सीट के लिए आपको किस तरीके से मदद करनी है। किसानों के धरना स्थल पर जाकर के आप कुछ कहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, ये मैनेजमेंट आप लोगों को आती है। पूर्व में हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरह से आपके शासनकाल में भय और भ्रष्टाचार से युक्त जो आपने सरकारें चलाई, वो आपको पूरे हरियाणा अंत में बिल्कुल समापन कर रहा हूं मैं। भाई विद्रोही जी, जब आप कहेंगे कि हम ये वादे पूरे कर देंगे, ये वादे पूरे कर देंगे, तो आपको हिमाचल दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ। चलिए देखते हैं क्या होता है। खत्म हो गई, पर वरुण जी ने मेरा कनेक्शन नहीं जुड़वाया। अरे सर, मुझे नहीं तो आइडिया लगा आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा है। वीरेंद्र, पंजाब के आपको पता है भाई, 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च। चलिए ठीक है, पंजाब के ऊपर। चलिए सर, एक विषय है, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ गए हैं, देखते हैं होगा क्या आगे। आप माफी चाहता हूं, समय तो नहीं है, क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगा।